का हमारा टॉपिक होगा ग्राफ्स ऑफ सम एक्स्ट्रा फंक्शंस, जिसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, आइए देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये डेफिनेशन बच्चों बिल्कुल फिक्स है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अगर हम इसकी डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन का मतलब हम एक्स की कौन कौन सी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जब भी हम डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे, सोचेंगे, तो सेट ऑफ रियल नंबर, आप सेट ऑफ रियल नंबर को मैनेज कर लीजिए और उसमें से वो एलिमेंट को हमको हटाना होता है जिस पर आयोटा या इंफिनिटी, आयोटा मीन्स अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। ना तो यह स्क्वायर रूट है और ना कोई हमें यहां फ्रैक्शन नजर आ रहा है, इसलिए ना तो आयोटा और ना ही यहां पर इंफिनिटी का कोई डर है। तो डोमेन पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर। रेंज की अगर हम बात करते हैं, कोडोमेन हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। रेंज की अगर हम बात करते हैं तो जो वैल्यू आप यहां पुट करने वाले हो एज इट इज आपको वही वैल्यू मिलने वाली है। अगर आपने 6 पुट किया तो 6 मिलेगा, 7 पुट किया तो 7 मिलेगा। तो रेंज भी एज इट इज आर, सेट ऑफ रियल नंबर। आइए इसके ग्राफ के बारे में देखते हैं, ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, सोचते हैं। जैसे ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है तो उस केस में एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देगा वाई। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पर जो वैल्यू मूव करने वाली है वो वाई की वैल्यू और एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू। सिंपल सा। तो अब हमें करना क्या है, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि एक्स की वैल्यू पुट करते चलो। जैसे एक्स की वैल्यू 1, मान लीजिए हम एक टेबल बनाते हैं एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू -1 वाई की वैल्यू -1। तो फाइनली मान लीजिए ये 1, ये 2, ये 3, इसी तरीके से ये 1, ये 2, ये 3, और फिर इधर आते हैं तो हम ये -1, -2, -3, और ऐसे ये -1, -2, -3। तो when x is equal to 0, y is equal to 0, तो फाइनल जो पॉइंट आया वो आया 0,0, दैट इज ओरिजिन। when x is equal to 1, y is equal to 1, यहां से जो पॉइंट फ्रेम हुआ वो हुआ 1,1, तो 1,1 हुआ ये वाला। when x is equal to -1, y is equal to -1, तो ये हुआ -1,-1, तो -1,-1 ये वाला पॉइंट बन गया। बना या नहीं बना? तो अब अपने को क्या करना होता है कि इनको मिला देना होता है। ऐसे बिल्कुल सेंटर से जाएगी ये लाइन, ये गया है ना, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस है। अपन ये कह सकते हैं जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, बिल्कुल सेंटर से ये लाइन गई। तो ये किसका ग्राफ हो गया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, फिक्स है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होता है। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ आपके सामने। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा था। देखिए, आपको याद होगा 1-1 फंक्शन के बारे में हम लोगों ने एक बार बात की थी, और मैं आइडेंटिटी फंक्शन के केस में इसको डिस्कस कर रहा हूं। एफ, मान लीजिए सेट आर टू सेट आर, ठीक है। अब कोई फंक्शन अगर यहां डिफाइंड होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां पे ग्राफ बना पड़ा है। अगर मैं 0 की बात करता हूं तो 0 से कनेक्ट होता है, 1 की बात करता हूं तो 1 से कनेक्ट होता है, और डेसिमल वाले बीच में सेल्फ कनेक्टेड होंगे। -1 से कनेक्ट होगा, राइट। यानी जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू चल रही है, एक्स की वैल्यू, वो तो डोमेन में से हम लोग उठा रहे हैं, और एक्स एक्सिस की वैल्यू लेफ्ट और राइट मूव करती है, और वाई एक्सिस की वैल्यू जो रेंज की वैल्यू है वो अप एंड डाउन मूव करती है। जैसे y की वैल्यू 5 तो 5,
x की वैल्यू 5, 5 -5 -5। हम ग्राफ से भी पता लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर फंक्शन 1 1 है या नहीं है। कैसे? कि x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए 1 1 की पहचान बता रहा हूं मैं आपको कि 1 1 की पहचान होती क्या है। ये मैंने 1 बनाया कि x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ग्राफ के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, जो y की वैल्यू मिलनी चाहिए वो सेम नहीं मिलनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट मिलनी चाहिए। 1 1 वही तो होता है ना कि x की 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं तो इसके अकॉर्डिंग y की भी 3 डिफरेंट मिलनी चाहिए। अगर डिफरेंट नहीं मिलेगी, ये 3 डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यू अगर नहीं मिलेगी तो वो मैनी 1 हो जाएगा। जैसे जैसे हम x की तरफ मूव करते हैं, ये देखो x के ऊपर मूव करते हैं तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए देखो y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। देखो ये देखो, ये देखो, तो ये 1 1 फंक्शन का ग्राफ है। 1 1 फंक्शन, पहले मैं आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं आपसे। आइडेंटिटी फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x और इसका ग्राफ बिल्कुल फिक्स है, एज इट इज जाने वाला है। इसी में ही मैं आपको 1 1 की बात बता रहा हूं कि हम ग्राफ से कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर एक ऐसा ग्राफ बता दीजिए जिसमें फंक्शन मैनी 1 बनता हो। चलो बताते हैं। देखिए अभी रिसेंटली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखा था आपने, देखा था ना। अब आप बताइए x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अगर हम लेते हैं, मैंने जनरली ग्राफ बनाया है, बिल्कुल मेजर करके नहीं बनाया है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपको पता है। मैं आपसे ये चीज कहता हूं कि 1 से 2 के लिए जब आप चलते हो तो 1.1 के ऊपर y की वैल्यू क्या आती है और 1.4 के ऊपर y की वैल्यू क्या आती है, सोच के बताओ। यानी x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ये देखो ना, ये 1.1 मानो और इसको 1.4 मानो। x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y मीन्स अप एंड डाउन, हाइट एंड डेप्थ, राइट। y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, अलग अलग वैल्यू मिल रही है। तो ग्राफ देख करके भी हम बता सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है। ठीक है, अब इनटू ऑन टू के बारे में बात करते हैं। इनटू और ऑन टू, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने आइडेंटिटी फंक्शन बनाया। ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब होता है कि जो ये y की वैल्यूज हैं, भाई कोडोमेन यानी रेंज मतलब पूरा y, डोमेन मतलब x, डोमेन की वैल्यू यहां से ले रहे हैं, x की वैल्यू यहां से आ रही है, और कोडोमेन y की वैल्यू यहां से आ रही है या नहीं। तो अब हमें मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ऑन टू फंक्शन इसी को चेक करना है। ऑन टू का मतलब है कि यहां कोई एलिमेंट खाली तो नहीं है। ध्यान से सुनना, इसका मतलब बताता हूं मैं आपको कि y की वैल्यू पूरी r को कवर करनी चाहिए, y की वैल्यू। तो इस ग्राफ को देखो, जैसे जैसे x आगे मूव करेगा तो ये जो ग्राफ है पूरे हाइट तक जा रहा है ना, पूरे हाइट तक, बस ये वाला पॉइंट है, पूरे हाइट तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, इतनी सी बात देखनी है। समझे? ये देखो ना, y की सारी वैल्यू, y मीन्स हाइट एंड डेप्थ। ये देखो y यहां पे 0.1 होगा, हाइट 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, ऐसे चलते चलते ये 1, 1.1, 1.2 y की यानी हाइट, सारी हाइट को कहीं ना कहीं कांटेक्ट कर रहे हैं। ये देखो, ठीक है, सारी y की वैल्यू को यूज करते हुए चला गया ये आगे। तो ये तो हुआ ऑन टू। अब देखो ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं जो ऑन टू नहीं है। तभी बताया ना मैंने, ये लो, अब ये ऑन टू नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में आप भी जानते हो 1 के बाद में 2 कनेक्ट होता है, बीच में डेसिमल वाले सारे के सारे रह जाते हैं। वही तो सीन यहां हो रहा है कि 1.1 पे हाइट 1, 1.4 पे हाइट 1 है या नहीं। अब जैसे आगे आते हैं कि 2 से लेकर के आगे चलते हैं तो ये हाइट 2
2.4 पे हाइट 2 जनरली लिया है मैंने ग्राफ। आप इसको मेजर मत करना, बिल्कुल पैरामीटर से मत देखते चलना कि भाई ये 2 पर नहीं है 3 पर नहीं है, जनरल बात कर रहा हूं। तो यहां y की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 यानी कि 1 तो टच हो गया। यहां y की वैल्यू 2 2 2 2 2 ये 2 एंगेज हो गया। ये वाली हाइट कब एंगेज होगी? ये वाली ये हाइट कहीं एंगेज हो रही है क्या? नहीं हो रही। ये सारी हाइट तो बची गई। ये देखो ये इतनी इतनी हाइट भाई 1.5 जिसे कहते हैं y की वैल्यू 1.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 यहां फ्री बैठे। तो ग्राफ से हम कहीं ना कहीं इस तरीके से एनालिसिस करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, या फिर इनटू है या ऑन टू है। बच्चों नेक्स्ट फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। एनी कांस्टेंट, सी कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लीजिए। जैसे सी कोई भी एक कांस्टेंट लिया गया, एक्चुअल में आप इसको ऐसे समझो जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, ये कांस्टेंट फंक्शन है। लेकिन हम सिर्फ इसको कांस्टेंट फंक्शन नहीं बोल सकते ना, 5 ही थोड़ी ना कांस्टेंट फंक्शन होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि हम एक्स की रेगुलर डोमेन में से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालते चले, और डालने के बाद में जो वैल्यू आपको मिलती है आउटपुट के फॉर्म में, रेंज के फॉर्म में, वो जो वैल्यू आपको मिलती है वो एग्जैक्ट फिक्स रहे, सेम रहे, एग्जैक्टली सेम रहे, कोई चेंज नहीं, पूरी की पूरी डोमेन के लिए कोई चेंज नहीं। और जैसे कि हम जानते हैं यहां इसकी जो डोमेन होगी आप खुद देख लीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा आ। और जो रेंज होगी, को डोमेन में तो आप कुछ भी ले सकते हो, जो रेंज होगी, रेंज में एक ही एलिमेंट होगा। इसकी बात करें तो रेंज सी, और इसकी बात करें तो रेंज में ओनली 7, राइट। तो ये चीज तो फिक्स है, इसलिए हम 7 5 ऐसे ना लेकर के हम इस तरीके से लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन के केस में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, सी इज एनी कांस्टेंट, और डोमेन हो गया पूरा का पूरा आर, और जो रेंज हो गई, रेंज में आएगा केवल सी। डोमेन का भी मैंने आपको बता ही दिया, पूरा का पूरा आर। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। एक तो हमें ये नहीं पता कि सी की वैल्यू क्या है, सी मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है। थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लो कि मान लीजिए सी मीन्स 2, तो ग्राफ के केस में एफ ऑफ एक्स को वाई रखते हैं, और मान लीजिए 2 है, ठीक है, वैसे कंसीडर कर लो। तो हम इसको यहां से कि आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, y आपका फिक्स रहने वाला है। तो बस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, और ये हाइट, ये y की वैल्यू हम सी मान लेते हैं। पॉजिटिव माना है, नहीं तो भैया अपने को कुछ नहीं पता, नेगेटिव में भी जा सकते हैं ना। तो कोई सा एक तो आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। मान लीजिए सी 2 है। अब देखो x की कोई सी भी वैल्यू रखो, आपको हाइट सेम मिलेगी। x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, हाँ, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही, तो ये मैनी वन फंक्शन होगा। तो इसका जो ग्राफ आने वाला है ना वो ऐसे आएगा। मान लीजिए ये r और ये भी r, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम ही वैल्यू आ रही है। देखो सबके लिए यही आ रही है। मान लीजिए 2, ये पूरा डिपार्टमेंट खाली बैठा है पूरा। और रही बात इनटू ऑन टू का पता लगाते हैं, यानी y में देखो हाइट केवल यही वाली एंगेज हो रही है, इस हाइट का क्या कोई एंगेज नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और इस डेप्थ का क्या, ये देखो ये y की वैल्यूज ही तो है। मान लीजिए ये वैल्यू 2 है y की, ये वैल्यू 3 है y की, कोई ग्राफ ही नहीं है यहां पर। तो समझ गए ना। सबसे अच्छा एग्जांपल था ऑन टू के लिए ये वाला, जो अभी मैंने आपको आइडेंटिटी फंक्शन के केस में बताया था। ये देखो y की सारी वैल्यू एंगेज हो जाती है, y मतलब हाइट एंड डेप्थ। और इस वाले की अगर बात करें तो सिर्फ a की वैल्यू एंगेज हो रही है, वो भी 2 है। तो ऑन टू, ये वाला फंक्शन ऑन टू नहीं है, इनटू फंक्शन है। और ये वाला फंक्शन मैनी वन भी, ये वाला फंक्शन 1 1 भी नहीं है, मैनी वन है। क्योंकि y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अगर आप लोगे ना, सॉरी x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अगर आप लोगे तो y की आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है सबके केस में, ठीक है। तो फंक्शन कैसा हुआ, ये फंक्शन हुआ मैनी वन है, और इनटू फिक्स है।
ये ध्यान रखिएगा। और वैसे इनटू ऑन टू तो देखो कि तब मैं बात करूं जब सेट ऑफ रियल नंबर है। अगर आपने लिया सिर्फ इसमें जो कोडोमेन है ये वाला लिया सिर्फ, तो उस केस में ऑन टू हो जाएगा। समझ गए? तो ये था कांस्टेंट फंक्शन।